श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। नाहों जति सती नहीं पढ़िया, मूरख मुगदा जन्म पया। प्रणबत नानक तिन की सरना, जिन तू नाही बिसरिया। जप तप संजम धर्म न कमाया, सेवा साध न जानिया हर राया। कहो नानक नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहै सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी, नूर अरसह कुरसह झटिया। तुध डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहांदै साहो। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा वेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू महला पहला, केते जुग वरते गुबारै। ताड़ी लाई अपर अपारै, धुंधुकार निरालम बैठा। ना तद धंध पसारा है, केते जुग वरते गुबारै। ताड़ी लाई अपर अपारै, धुंधुकार निरालम बैठा। ना तद धंध पसारा है, जुग शक्ति ही तिनै वरताए। ज्यों तिस भाणा तिवै चलाए, तिस है सरीक न दिसै कोई। आपे अपर अपारा है, गुप्ते बूझो जुग चतुआरे। घट घट वरतै उदर मझारे, जुग जुग एका एकी वरतै। कोई बूझै गुर विचारा है,
ਬਿੰਦ ਰਕਤ ਮਿਲ ਪਿੰਡ ਸਰੀਆ, ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਮਿਲ ਜੀਆ। ਆਪੇ ਚੋਜ ਕਰੇ ਰੰਗ ਮਹਿਲੀ, ਹੋਰ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਬਿੰਦ ਰਕਤ ਮਿਲ ਪਿੰਡ ਸਰੀਆ, ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਮਿਲ ਜੀਆ। ਆਪੇ ਚੋਜ ਕਰੇ ਰੰਗ ਮਹਿਲੀ, ਹੋਰ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਚਬਰ ਛਤਰ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਆਪ ਜੀ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਹੱਕ ਹੱਕ ਅੰਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਧਰਤੀ, ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਲਮਗੀਰ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਰੂ ਸੋਲ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ, ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ, ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕੀਤੇ ਜੁਗ ਵਰਤੈ ਗੁਬਾਰੈ, ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਅਪਰ ਅਪਾਰੈ। ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਕ 1026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 1027 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਗਿਆਸੂ ਜਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ कि सच्चे पातशाह जी आप जी किरपा करके सानू कि जदों संसार नहीं बनिया सी, जीव जंतु पैदा नहीं होए सन, ते उदों की सी, किस तरह की खेड़ वरत रही सी, उदों कौन सी। हुण जी आपां अजोके समय संसार की गल करिए तो बहुत सारे जीव जंतु ने जिन्हां दी धर्म ग्रंथां ने गिनती की है 84 लाख जूना, पर विज्ञान जिहड़ी है 84 लाख जूना तो वध जूना मान रही है। तो हुण सतगुरु जी ये जूना पैदा होईयां, ये धरती बनी है, आकाश है, तो जदों उस तो पहलां की सी। तो धन गुरु नानक दे महाराज फिर पावन शब्द उच्चारण कर रहे ने। शब्द उच्चारण करके सतगुरु दसदे ने कि भाई पहला भी परमात्मा सी, हुण भी परमात्मा है, तो अगे भी परिपूर्ण परमात्मा ही होवेगा। वो अज भी है, कल भी है, अगे भी रहेगा। आपां अज ने ते कल नूं आपां खत्म हो जाना है। अज आपां हन संसार दे विच ते कल नूं साडा खात्मा हो जाना, आपां मुक जाना। पर परमात्मा हर युग दे विच, हर समय, हर थां परिपूर्ण परमात्मा वाहिगुरू मौजूद है। इस करके गुरु पातशाह जी इत्थे बचन करते हैं, कहते केते जुग वरते गुबारै। केते युग, एक युग की गल नहीं की। जब समय नूं 4 युगां विच वंडिया गया है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युगां दे विच समय नूं वंडिया गया। तो गुरु पातशाह इत्थे कहंदे एक नहीं, 4 युग नहीं, कहंदे किन्ने युग बतीत हो गए सी। उदों की सी, कहंदे गुबारा हनेरा सी, चानण नहीं सी, धुंध ही धुंध सी। ते उदों जिहड़ा सिरजणहार परमेश्वर वाहिगुरू है, वाहिगुरू फिर ताड़ी ला के समाधि ला के बैठा होया सी। हुण शंकावादी जिहड़े लोग ने वो शंका करनगे इंज किवें, तुहानूं की पता कि इस तरह तुसीं कह रहे हो कि परमात्मा उदों ताड़ी ला के समाधि ला के बैठा होया सी, ते सानूं नहीं पता, पर गुरु नानक साहब महाराज नूं पता है, जिन्हां दा शब्द दी आपां विचार श्रवण कर रहे हैं। जे साडा गुरु कह रहा ना कि अगर सिरजणहार परमेश्वर ने ताड़ी लाई, समाधि लाई, कई युग बतीत हो गए, इहदा मतलब कि सतगुरु गुरु नानक पातशाह दे बचन ने ते गुरु नानक ते निरंकार दे विच किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं है, वो एक रूप ने। फर्क इन्ना ही है बस, निरंकार जिहड़ा है वो सरगुण निर्गुण स्वरूप है, तो गुरु नानक साहब महाराज जी सरगुण स्वरूप ने। गुरबाणी में सानू इस गल की गवाही मिलती है। कवि संतोख सिंह जी गुरु नानक पातशाह के बाबत लिखते हैं कि आद निरंजन है गुरु नानक, धार के मूरत है जग आयो। लोक सुनियो पर लोक सुनियो, विद लोक सुनियो सब दर्शन पायो। संगत पार उतारन को गुरु नानक साहिब है जग आयो। वाहे गुरु गुरु नानक साहिब धार के मूरत है जग आयो। कि वाहिगुरु ने गुरु नानक का रूप धारण किया, वो रूप धारण करके संसार विच प्रगट हो गए। इस करके गुरु नानक साहब महाराज ते निरंकार विच कोई फर्क नहीं, क्योंकि आप नारायण कला धार जग में परवरियो। निरंकार आकार जोत जग मंडल करियो। निरंकार ने अपना आकार सिरज के शरीर बना के विच अपनी जोत जगा दी। तो इस तरह वो फिर निरंकार गुरु नानक का रूप धारण करके संसार विच प्रगट हो गए।
इस करके गुरु नानक साहब महाराज वो निरंकार का स्वरूप पातशाह जी कह रहे ने कि कई युग बतीत हो गए, कई युग लंघ गए, तो उदों घुप हनेरा ही हनेरा सी। कहते सिर ना कहते चंद्रमा सी, ना सूरज सी, ना आकाश सी, ना धरती सी, बस कहते परमेश्वर ही जी कला। सिरजनहार परमेश्वर वाहिगुरु ने समाधि ला ली, कई युग लंघ गए। इस तरह कहते समाधि लगी हुई है। तो हालत कैसी सी, तो सतगुरु जी समझाते ने, कहते उदों इहो जिहा समा सी कि अरबद नरबद धुंधू कारा, ना दिन रैण ना चंद अकारा। कहते ना तो उदों दिन सी ना रात सी, धुंध ही धुंध सी। ना कहते धरन ना गगन आकाश न मंडल, कहते ना धरती सी ना आकाश सी, कुछ भी नहीं सी। सुनो सुन समाएंदा, ते केवल सारियां थावां ते सुन अवस्था बनी हुई सी। पावन धरती ना आकाश, कुछ भी नहीं सी। ते उदों फिर परमात्मा वाहिगुरु, उदों परमात्मा उदों भी सी, अज भी है। क्योंकि ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਕੋਈ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ ਇਹ ਸ਼ੰਭੂ ਮਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ 3 ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਗਈ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਲੈਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਥ ਰਤਨ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਵੇਂ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੰਨ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਚਿੰਤਨਨਾਮੇ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਸੰਘਾ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀਵ ਮਰ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਿਚਰਿਆ, ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਫਾਨੀ ਹੈ, ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਭਸਮ ਮਲ ਲਈ, ਸੁਆਹ ਮਲ ਲਈ। ਸੁਆਹ ਮਲਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਰਾਖ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੰਨ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਏਕਾ ਮਾਈ
जुगत ब्याई तिन चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी, एक लाए दीवान। जिवत सुभावै तिवै चलावै, जिव होवै फुरमान। ओह वेखै ओना नदर न आवै, बहुता इहो बिडान। पातशाह जी कहते ने परमात्मा वाहिगुरु ने जो सोचा कि एक तो मैं बहुते रूप होवां, एक तो बहुते रूप होने दे लई परिपूर्ण परमात्मा ने अपनी माया आप पसारी, माया पैदा कर दी। उसे माया तो अगे तीन चेले ब्रह्मा विष्णु महेश ये गुरु सवरे पैदा किए, इन्हां दी ड्यूटी लाई गई। एक नूं आख दिता कि तू जीवां नूं सजना कर, एक नूं आखना कीता तू इन्हां रोजी रोटी देनी है, एक नूं ड्यूटी ला दी कि संघार करना है। तो इस तरह कहते ये परमात्मा ने कहते परमात्मा इन्हों कर्म करदे देख रहा है। जी अखंड जोत परमात्मा कहते उन्हां नज़र ना आवे, पर इन्हां नूं नज़र नहीं आ रहा। वो वाहिगुरु हर एक नूं देखदा, सानू देख रहा, हर एक जीव नूं देख रहा है, पर मालक वाहिगुरु किसी नूं नज़र नहीं आउंदा है। इस करके उस मालक दा ये बहुत वड्डा पसारा है। तो सतगुरु इत्थे बचन करते हैं, कहते भाई इस करके वो परमात्मा ने कहते उदों धुंधूकार ही सी, कहते कई युग बतीत हो गए, कुप हनेरा ही हनेरा सी, ते ताड़ी लाई सिरजनहार है। सिरजनहार परमेश्वर ने अपर अपारे वाहिगुरु ने कहते उस समय ताड़ी समाधि ला के बैठ गया, समाधि ला के बैठ गया। धुंधूकार निरालम बैठा, ना तद धंध पसारा है। कहते घुप हनेरे धुंध ही धुंध सी, कहते उदों वाहिगुरु परमात्मा समाधि ला के बैठ गया। ना कहते उदों ना तद धुंध धंध पसारा सी, संसार का पसारा नहीं होया सी, ना आकाश सी, कुछ भी नहीं सी, ते केवल एक परिपूर्ण परमात्मा ही सी, वो समाधि ला के बैठा होया सी। इस तरह मालक ने फिर जो इस तरह सोचिया तो किन्ना समा परमात्मा ने समाधि लाई है। तो गुरु नानक साहब महाराज अगली पंक्ति च बख्शिश करते हैं, जुग शक्ति ही तिनै वरताए, ज्यों तिस भाणा तिवै चल। के छत्ती युग गुरबाणी गुरु नानक साहब महाराज बचना 36 युग कहते ने। इस तरह परमात्मा ने वरताना कि इन्ना लम्मा समा समाधि दे विच ही रहे। इस तरह वो वाहिगुरु इस तरह 36 युग बतीत हो गए। 36 युगां विच ज्यों तिस भाव है तिवै चलाए, जिवें उस मालक नूं भाउंदा है ना, उस तरह हर एक जीव नूं वो जीव जंतुओं नूं चला रहा है, क्योंकि उहदे बरोबर कोई है ही नहीं है। उहदा ही हुक्म सारिਆਂ उत्ते चलदा है। इस करके हर युग दे विच वो परमात्मा है। जिवें उस मालक नूं भांदा उस तरह वाहिगुरु हर एक जीव नूं चला रहा है। कोई गुरु सरे मंद कर्म कर रहा, कोई चंगे कर्म कर रहा है। कईयां दा जीवन की शुरुआत ही चोरियां ठगियां तो होंदी है, तो कई गुरु सवारे इहो ਜਿਹੇ जिन्हां उत्ते गुरु की बख्शिश है, मेहर है, वो सब तो पहला अमृत वेले उठ के नाम बाणी का अभ्यास करते, वाहिगुरु के गुणां का गैन करते, अपने जीवन का निर्वाह फिर गुरु गुरु जप के करते हैं। पर थोड़े ने तो बहुत तादाद विच साडी हालत इहो जी हो गई है कि धर्म का लिबास पहन के भी लोग ते धर्म तो उल्ट कर्म कर रहे हैं। वो कर्म किए जा रहे हैं जिहड़े कर्म करन नूं साडा गुरु सानू इजाजत नहीं दिंदा है। पर सतगुरु कहते परमात्मा की अपनी खेड है भाईए। वाहिगुरु ने इकना नूं बंदगी विच लाया होया, चंगे कर्म करन विच लाया होया, इकना नूं वाहिगुरु ने भुलाया होया है। वो हर समय इस तरह भटकना दे विच ही विचरदे हन। ते सतगुरु जी कहते इस तरह जिवें उस मालक नूं भाणा, जिवें
ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸਰੀਰ ਦੀਸੈ ਕੋਈ ਪਰ ਸਹਿ